तहरीक-ए-इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार करार। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई उम्मीदवारों को फौरी नोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस का अक्सरियती तफसीली फैसला जारी कर दिया। मखसूस नशिस्तों के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला कलअदम करार। 70 सफ़हात पर मुश्तमिल अक्सरियती फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। तहरीक-ए-इंसाफ एक सियासी जमात है। आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से रोक नहीं सकता। इलेक्शन में बड़ा स्टेक आवाम का होता है। जमहूरियत में इनफरादी या इज्तिमाई हुकूक में कम से कम मुदाखलत यकीनी बनानी चाहिए। अगर कोई शख्स किसी गैर कानूनी अमल से मुतासिर हो तो वह इंसाफ का उतना हकदार है जितना हक तलफी से पहले था। ये समझने की बहुत कोशिश की कि पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला उर्दू में भी जारी करने का हुक्म। मखसूस नशिस्तें अलॉट करने के लिए बनाई गई इंतखाबी रूल्स की शिक 94 कलअदम करार। तफसीली फैसले में कहा गया रूल 94 आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 से मुतसादिम है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने की सज़ा इंतखाबी निशान वापस लेने से ज़्यादा कुछ नहीं। इंतखाबी निशान वापस लिए जाने का मतलब ये नहीं कि सियासी जमात के आइनी हुकूक ख़त्म हो गए। इंतखाबी निशान ना होने पर मखसूस नशिस्तें ना दिया जाना इलेक्शन कमीशन की तरफ से इजाफी सज़ा है। वाज़े कानून के बगैर किसी को सज़ा नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट बल्ले के निशान वाले केस में पार्टी की आइनी हुकूक वाज़े करती तो कन्फ्यूजन पैदा ही ना होती। इलेक्शन कमीशन ने भी अपना हुक्मनामा में पीटीआई के आइनी हुकूक वाज़े नहीं किए। इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीक मुखालिफ के तौर पर केस लड़ता रहा, हालांकि इसका काम साफ शफाफ इंतखाबात कराना है। इलेक्शन कमीशन जमहूरी अमल का जामिन और रियासत का चौथा सुतून है, मगर फरवरी 2024 में किरदार अदा करने में नाकाम रहा। सुप्रीम कोर्ट की पीटीआई को रिलीफ देने पर भी वजाहत। फैसले में कहा पीटीआई की केस में फरीक बनने की दरखास्त हमारे सामने मौजूद थी। उमूमी फरीक बनने की दरखास्त पर पहले फैसला किया जाता है। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस याहिया आफरीदी का इख्तलाफी नोट जारी। 26 सफ़हात पर मुश्तमिल नोट में कहा गया कि तहरीक-ए-इंसाफ मखसूस नशिस्तों के लिए अहल जमात है। इलेक्शन कमीशन फ्री कैन को सुनकर 7 रोज में फैसला करे। मखसूस नशिस्तें तमाम हकदार सियासी जमातों को कानूनी तनासुब से अलॉट की जाए। इलेक्शन कमीशन अपने कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन पर नजरसानी करे। कामयाब उम्मीदवार ने जिस भी पार्टी का बयान हलफी जमा कराया है वो उसी का तसव्वुर होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए आईनी तकाजों पर पूरा नहीं उतरती। सुन्नी इत्तेहाद की तमाम सिविल अपीलें मेरिट पर खारिज की जाती हैं। 8 जजेस के 2 जजेस के अख्तलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात। फैसले में कहा गया कि जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मनसब के मुनाफी है। दोनों जजेस ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना करने का कहा। अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया। जिस अंदाज में अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफ का इजहार किया वो सुप्रीम कोर्ट जज के लिए मुनासिब नहीं। साथ ही जजेस के बारे इस तरह राय देना सुप्रीम कोर्ट की साख को मुतासिर करने के मुतरादिफ है। कानूनी मामलात पर हर जज अपनी राय देने का हक रखता है। जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले को गलत कहा ये निज़ाम इंसाफ में खलल डालने के मुतरादिफ है। बतौर बेंच मेंबरान वो कानूनी तौर पर हक़ाइक़ और कानून से इख्तलाफ कर सकते हैं। राय देने के लिए वो वजूहात भी दे कि दूसरे जजेस की राय में क्या गलत है। जिस तरीके से इख्तलाफ किया गया वो जजेस के तहम्मुल और शाइस्तगी से कम है। जस्टिस मंसूर अली शाह का जजेस कमेटी को खत। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत कायम जजेस कमेटी के इजलास में शिरकत से इनकार। लिखा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की तश्कील का फैसला फुल कोर्ट का था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में रद्दोबदल या तो फुल कोर्ट बेंच या फुल कोर्ट इजलास के जरिए मुमकिन है। जल्दबाजी में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाया गया। मेरे खत को इजलास के मिनट्स का हिस्सा बनाया जाए। पहले वाली जजेस कमेटी की बहाली तक इजलास में शिरकत नहीं कर सकता। जस्टिस मंसूर ने तरमीमी ऑर्डिनेंस और जजेस कमेटी की तश्कील पर सवालात उठा दिए। कहा तरमीमी ऑर्डिनेंस के नफाज के चंद घंटों अंदर ही ये नोटिफाई किया गया। कमेटी को दोबारा तश्कील दिया गया। इस बारे में कोई वजह नहीं बताई गई।
क्यों दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से हटा दिया गया? ऑर्डिनेंस आने के बाद भी साबिक कमेटी काम जारी रख सकती थी। ऑर्डिनेंस कमेटी की तश्कील 9 को लाजमी करार नहीं देता। ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट मीटिंग भी बुलाई जा सकती है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGISI तैनात 30 सितंबर को नई जिम्मेदारी संभालेंगे। GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमांड भी कर चुके हैं। अपने कोर्स में एजाजी शमशीर भी हासिल की। चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रह चुके। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम फोर्ट लेवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट हैं। मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट में भी फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। पार्लियामेंट की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का फैसला दरख्वास्त के बरक्स दिया। आजाद उम्मीदवार के सियासी जमात में शमूलियत को वापस नहीं किया जा सकता। एक फैसले के तहत अदालती फैसले पर कानून साजी को बढ़तरी हासिल रहेगी। विफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है कि मुकम्मल इंसाफ की आईनी आर्टिकल पर सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक फैसले मौजूद हैं। फैसले उस उसूल की बिना पर होते हैं कि कौन रिलीफ मांगने आया है। PTI ने ना इलेक्शन कमीशन, ना पेशावर हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट में फ़र्क बना। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद भी ये सवालात अपनी जगह मौजूद हैं। मामलात मुल्की कवानीन के मुताबिक ही चलेंगे। पार्लियामान ना हो तो सदर ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। जिन 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट लिखा उनके बारे भी सख्ती से लिखा गया। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। इलेक्शन कमीशन जल्द मखसूस नशिस्तों का फैसला करे। 38 MNS का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं मखसूस सीटें उसी जमात को मिलेंगी जो उम्मीदवार जीते हों। मखसूस सीटें अलॉट ना होने की वजह से आज तक सेनेट इलेक्शन नहीं हुए। कोई भी उम्मीदवार जिसे पार्टी नामजद करे वो हमेशा पार्टी का ही उम्मीदवार माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को मजीद मजबूत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सियासी जमातों के देरीना मुतालबे की अक्कासी की है। इलेक्शन कमीशन अपनी आज़ाद हैसियत पर समझौता कर चुका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद अदलिया चाहती है। जिस आइनी तरमीम के बायस अदलिया पर कदगन लगे हम उसे कबूल नहीं करेंगे। हम उस तरह की तरामीम की मुज़ाहमत करेंगे। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का 5वां इजलास भी बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला ना कर सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और नए इलेक्शन एक्ट पर तबादला ख्याल। कानूनी टीम की इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग। कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से पेचीदगियां पैदा होंगी। इलेक्शन तरमीमी एक्ट भी मुतासिर होगा। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को बाईपास करने से तौहीन पार्लियामान होगी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम होने तक PTI का तंजीमी ढांचा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया था। इससे कबल 4 इजलास बेनतीजा खत्म हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में 63A की तशरीह के फैसले पर नजरसानी की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 30 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल बेंच का हिस्सा। ऑडियो लीक केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल हैं। ऑडियो लीक्स केस आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की ज़ेर सदारत जजेस कमेटी का इजलास। जस्टिस अमीनुद्दीन की शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह शरीक न हुए। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी को चालान की नकूल फराहम। अगली समाअत पर फर्द जुर्म लगेगी। FIA के मुताबिक बानी और बुशरा बीबी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब पाए गए। गैर कानूनी ज़राए और करप्शन से माली फ़ायदा हासिल किया। बानी PTI ने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए कम कीमत पर बुल्गारी सेट हासिल किया। बानी PTI और बुशरा बीबी की ज़मानत बदस गिरफ्तारी की दरखास्तों पर भी समाअत। वकला के दलाइल मुकम्मल न हो सके। समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी। उधर बुशरा बीबी ने अपने खिलाफ मुकदमात की तफसीलात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। हाई कोर्ट की इजाज़त के बगैर किसी नए मुकदमे में गिरफ्तारी से रोकने की भी इस्तदा।
जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कल दरखास्त पर एतराज़ के साथ समाअत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज लंदन से न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। बांग्लादेश, मालदीव और तुर्किया के सरबराहान से मुलाकातें शेड्यूल। शहबाज शरीफ IMF और वर्ल्ड बैंक के सरबराहान से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म जनरल असम्बली में शरीक सरबराहान के एजाज़ में अमरीकी सदर के इस्तकबालिया में शिरकत भी करेंगे। 27 सितंबर को जनरल असम्बली के इजलास से खिताब होगा। शहबाज शरीफ फ़लस्तीन, कश्मीर, अफगानिस्तान और दहशतगर्दी के इशूज़ को उजागर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का काम मालियाती पॉलिसी को देखना नहीं। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील खारिज। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर सकती है। ये फेडरेशन का पॉलिसी मामला है। ये वफाकी हुकूमत ने तय करना है किस पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद करनी है। हुकूमत की मालियाती पॉलिसी में मुदाखलत नहीं करेंगे। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि पैकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले खाम माल पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद करना गैर मसावी सलूक है। तहरीक इंसाफ का 29 सितंबर को मियांवाली में जलसा मनसूख। रावलपिंडी में मैदान सजाने का फैसला। बानी PTI की हिदायत पर जलसा मनसूख किया गया। कोर कमेटी को भी आगाह कर दिया गया। बानी PTI की 28 सितंबर को रावलपिंडी में जलसा करने की हिदायत। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने 29 सितंबर को मियांवाली में जलसे का ऐलान किया था। बुनियादी स्ट्रक्चर की जजमेंट की आड़ में पार्लियामेंट का हक सलब किया गया। अदालत कैसे पार्लियामान को कह सकती है ये कानून पास करे। कानून के मुताबिक फैसले होने चाहिए। कानून में मौजूद है कि पार्लियामान, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ने कैसे काम करना है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है अब पार्लियामेंट के फैसले को फौकियत होगी या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को होगी। इलेक्शन कमीशन ही सियासी जमातों को रेगुलेट करता है। हलफनामे तब्दील होते रहेंगे तो मामलात खराब होंगे। पार्टी तब्दील करना और फ्लोर क्रॉसिंग करना जैसे इश्यूज आ रहे थे, उन्हीं को देखते हुए पार्लियामान ने कानून पास किया था। हमारी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है कि कानून के मुताबिक ही अमल करना चाहिए। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। कहा अगर नोटिफिकेशन नहीं किया जाता तो लॉन्ग मार्च होना चाहिए। साबिक वफाकी वज़ीर ने आईनी तरामीम को खौफनाक करार दे दिया। वकला से रुकवाने का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वकला मुत्तहिद हैं, आईनी तरमीम किसी सूरत नहीं होने देंगे। ये असेंबली अवाम की नुमाइंदगी बिल्कुल भी नहीं कर रही। पाक चीन ताल्लुकात की मजबूती की जानिब मस्बत पेशरफ। चीन के सदर शी जिनपिंग का वज़ीर आज़म की सालगिरह पर तहनीयती खत। शहबाज शरीफ को सालगिरह की मुबारकबाद दी। खत में लिखा कि पाकिस्तान और चीन कठिन और अच्छे वक्तों के स्ट्रैटेजिक पार्टनर हैं। दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे पर भरोसा किया और हमेशा साथ दिया। ताल्लुकात की मजबूती मेरे लिए इंतहाई अहमियत के हामिल है। आपके साथ CPEC की तामीर के लिए काम करने का ख्वाहा हूँ। मुताबिद शोबों में ताउन और मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए काम करने का ख्वाहिशमंद हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी सदर से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चीन के 75वें कौमी दिन से मुताल्लिक़ तक़रीब में शिरकत। चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात, मुबारकबाद दी। मरियम नवाज ने कहा कि पाक चीन दोस्ती एतमाद, एहतराम और रोशन मुस्तक़बिल के मुश्तरका विजन से मुंसलिक है। टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री के शोबे में चीन ने दुनिया के लिए मिसाल बनाई। CPEC पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे को तब्दील कर रहा है। चीनी कौंसल जनरल ने कहा कि हुकूमत पंजाब आवाम के लिए बेहतरीन खिदमात अंजाम दे रही है। वज़ीर आला पंजाब, कौंसल जनरल और दीगर ने केक काटा। तकरीब में ड्रैगन शो, चीनी मौसीकी भी पेश की गई। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की जाती उम्रा आमद। सदर नून लीग नवाज शरीफ के साथ मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। बाहमी दिलचस्पी के उमूर ज़ेर गौर आए।
सऊदी अरब का 94वां कौमी दिन, अवाम पुरजोश, खुशियां मनाने लोगों की बड़ी तादाद सड़कों पर आ गई। दारुल हुकूमत रियाद समेत तमाम छोटे बड़े शहरों की शाहराहों, गलियों और बाजारों को कौमी परचमों से सजाया गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आतिशबाजी के मुजाहरे। कौमी दिन के मौके पर 1,25,000 फूलों से लोगो बनाया गया, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जानिब से सर्टिफिकेट दिया गया। रॉयल गार्ड प्रेसिडेंसी की जानिब से जद्दा में जश्न। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफारत खाना आमद। सऊदी सफीर को यौमुल वतनी की मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब का सऊदी शाह और वली अहद के लिए तहनीयती पैगाम। मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब सकाफत और रिवायात की बुनियाद पर एक दूसरे से जुड़े हैं। हरमैन शरीफैन से एहतराम और अकीदत का रिश्ता है। कराची से लाहौर आने वाली प्रवास की लाहौर एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। निजी एयरलाइंस की प्रवास के कार्गो कैबिन में धुएं की इत्तला पर तैयारे को उतारा गया। तैयारे के कार्गो कैबिन का मुआयना जारी। चैंपियंस वनडे कप की प्लेऑफ लाइनअप मुकम्मल। मार्कोर्स और पैंथर्स कल पहले क्वालिफायर्स में नंबरदाजमा होंगे। फातेह टीम बराह रास्त फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। हारने वाली टीम को फाइनल में रसाई का दूसरा मौका मिलेगा।